हमारे ट्रम्प के मुंह पे इतनी कितना परेशानी क्यों दिख रही है ना। अपने सन इन लॉ मार्को रूबियो के चक्कर में युद्ध तो करा दिया और और फंस गए ईरान के ट्रैप में। आपने देखा ही किस तरह ईरान ने 11 दिन में 11वें दिन का वॉर चल रहा है और अब बड़े बड़े वॉर्स निकालने शुरू कर दिए। किसने सोचा नहीं था ऐसा करें। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि अमेरिकन जो खुफिया तंत्र है, अदृश्य राज वही होता है, उसको ये चीज क्यों नहीं दिखाई दी, कैसे नहीं दिखाई दिया। तो इसमें देखिए, मैं दोनों साइड में किसी की तरफ से बात नहीं कर रहा हूँ। दुख है कि अमेरिकन सोल्जर्स भी मर रहे हैं, दुख है उसका, इस बात का। और बच्चे मरे ईरान में, उसका भी दुख है। दोनों का दुख है, क्योंकि युद्ध की कुछ तो सीमाएं होनी चाहिए। लेकिन दोनों साइड ने सारी हदें क्रॉस करी हैं। पहले हम इसराइल ने करी, फिर इसने करी। बट एक बात याद रखिए, आप मेरी बुक आपने देखी हुई, गोल्ड ग्लोरी एंड गॉड, ये लड़ाई चर्चेस की थी। आपको मालूम है कि अगर आप देखते हैं कि मेरी बुक में गोल्ड ग्लोरी गॉड में, कि वहां पर जो अ, आक्रमण हो रहे हैं वो पूरे, आप एक तरीके से देखिए कि मोनार्की, अभी आपको अजीब सा लगेगा, ये मोनार्की ने इसराइल को यूज किया, क्योंकि उनको इधर उनको अमेरिका को सबक सिखा रहा था, फंसा दिया। अब इसराइल के ऊपर तो आक्रमण हो ही रहे हैं बहुत भयंकर, लेकिन अमेरिकन बेसेस वहां से हट जाएंगे। जैसे ही हट जाएंगे फिर वो एक तरीके का पीस होगा, सीज फायर होगा, जिसको ईरान मना कर रहा है बार बार, करना भी चाहिए। और फिर वापस वहां पे पुराने नए तरीके की दादागिरी शुरू हो जाएगी। अरब वर्सेस पर्शियन। पहला क्या हुआ था, अरबियों ने जो फारसी जोरास्ट्रियन थे उनको गुलाम बनाया। अब ये इतिहास रिवर्स होने वाला है। तो इसमें अब अमेरिका भागने की कोशिश करे, कैसे भागे, उसको भागने भी नहीं दिया जा रहा। तो ये एक बड़ा कंफ्यूजिंग सिचुएशन है। और इसमें भारत ने अगर अमेरिका को बचा दिया तो इट विल बी ए बिग क्रेडिट फॉर भारत, क्योंकि अब दोनों पार्टी से भारत की तरफ ही देख रहे हैं, क्योंकि और कोई किसी का कॉमन फ्रेंड नहीं है। तो दोनों साइड से भारत इज सॉफ्ट। आई थिंक अरबी देशों से पीस नहीं हो सकती, तो इसराइल और अमेरिका के साथ भारत है और ईरान के साथ भी है। तो अब देखते हैं कि अगला मूव क्या होता है, अगर शांति होती है या फिर सीज फायर नहीं होगा।